हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमल पंड्या। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। आज मैं आप लोगों के लिए एक अपील लेके आई हूँ जो इस पूरे वर्ल्ड वाइड वेव चल रहा है। सेकंड वेव अपीयर हो गया कोरोना का, उसी को लेके एक अपील है सब पीपल से। तो आप भी सपोर्ट करिए और अपने आप को और हम सब को इस अनसेफ वेव से सेफ बनाएं। चलिए एक अपील सुनते हैं और अगर सही लगे तो इस अपील को फॉलो करते हैं, ठीक है। माय वन अपील, माय हार्टी one appeal to all of you that कोरोना जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर यानी कि पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स की स्टडीज़ पूरे मोर देन 1.5 years सफ़र कर रही है। इतना सफ़र कि बोर्ड्स की एग्ज़ाम भी जब हमें प्रमोट करानी पड़े। आज तक ऐसी कैलेमिटीज़ कभी किसी ने नहीं देखी, ना हमने ना हमारे एल्डर्स ने भी। नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आई, पर ये तो बहुत ही एबनॉर्मल कैलेमिटीज़ है जो स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर से टोटली ब्लाइंड वेव में कूदने का दुस्साहस करने की अब फोर्स कर देती है। क्या होगा फ्यूचर अगर आज 1.5 साल से ज़्यादा टाइम से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, जबकि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है कैरियर को ओरिएंटेशन पे लाने का इम्पोर्टेंट ईयर होता है। वो भी जब इन वेव्स में ऐसे स्विंगिंग कर रही है, बहुत ही एक ऐसा अनसेफ वेव चला है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हम सब जानते हैं कि हम जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम किसी एक ऐसी शरण पे जाते हैं जहाँ पे कोई दिखता नहीं है, कोई सुनता भी है या पता नहीं होता है, पर इट वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यही कहने जा रही हूँ कि द करंट वेव ऑफ स्टॉर्मी कोरोना has sunk uncountable people of the world as well as of our India in its known watery flood। एक ऐसा फ्लड जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और लाखों की संख्या में मनुष्य डूब गए हैं। तो वो लोग बहुत ही लकी है जिन्होंने अपने फैमिली को सेफ करा सके हैं। तो ये और कोई, मैं तो नहीं मानती कि और कोई भी इसके पीछे इन लोगों के लिए सिवाय गॉड्स ग्रेस कोई और भी फैक्टर वर्क करता है। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ही अपील लेके आई हूँ कि all are feeling unsafe and there is no safety is found at that time of this terrific and uncontrolled tide. Do something for us, ours and all. And what is that? That is my one appeal to attract some that type of feeling. Try to attract
that type of feeling that is सोते जागते बैठे बिठाए काम करते हुए हर घड़ी हर पल बस हम राह नहीं देखते कि चलो फ्री हुए हैं तो अभी कोरोना की बात करते हैं। सब जगह सब फ़ोन पे मिलते हैं, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से एक ही बात चलती है, कोरोना कोरोना कोरोना। और इसका अट्रैक्शन इतना हुआ है कि उसने न कि एक दो स्टेट पर पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर अपने आप के अंदर सबको डर के माहौल में पिंजरे में कैद कर लिया है, घर के पिंजरे में, जहाँ पे स्टडीज़ रुक गई है, बिजनेस रुक गया, अर्निंग्स रुक गई है, लाइफ रुक गई है और लाइफ चल बसती है। बहुत ही ट्रेजिक एंड टेरिफिक सिचुएशन है और हम इसी को वेलकम करते रहते हैं बाय अट्रैक्टिंग इट। हाउ? बिकॉज ईच टाइम we are talking of that only, we are discussing that only, we are thinking of that only, which is worst, which is totally worst to us, and we attract the situation which is totally worst to all of us by discussing, by thinking, by talking each and every moment about it. So please don't. Rather than that, we should follow each and every moment, सोते जागते बैठे बिठाए काम करते हुए हर घड़ी हर पल बस अपने भगवान को भजते रहिए। हमें जिनको ट्रस्ट करते हैं अपनी इनर, जी हाँ, अपने अंदर कुछ एक ऐसी ताकत है हमारे सब के अंदर, हमारे ब्रेन के पावर में, हमारे हार्ट की बिलीफ में इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल पावर बची है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ही इसको हटा पाएंगे और हरा पाएंगे। मेरी आप सब लोगों से एक ही अपील है कि अपनों की सुरक्षा के लिए अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा नसीब बनाया, हर सिचुएशन से जो हमें निकालते हैं। जी हाँ, अपने प्रभु जी, अपने भगवान। हम जिन किसी को मानते हैं, अपने मन ही मन में हम जिनको याद करते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, गिरता है, संभलता है और अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है तो वही माँ। यस, यही आवर ऑलमाइटी। When our Almighty will help us, we will rescue ourselves from this pandemic, terrific and tragic corona. जो कर सकता है वो पूरे जहां के लिए प्रार्थना करे और जो नहीं कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनों के लिए प्रार्थना करें। करते रहिए कांस्टेंट। कोरोना की बात को भुला के, कोरोना के न्यूज़ को बिना याद करे, कोरोना की इफ़ेक्ट की बिना चर्चा किए, क्योंकि जो मेरे इस एस्पेक्ट के साथ सहमत नहीं है और जो टोटली साइंस के एज में जी रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि साइंस ऑल्सो हैव प्रूव्ड दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट विल वर्क डेफिनेटली।
लॉ ऑफ अट्रैक्शंस तो जो साइंस में टोटली बिलीव करते हैं उन लोगों ने बहुत ही इनिशियल लेवल पे स्टडी कर लिया है और वो सब इसके साथ एग्री है कि यकीन रखो ना रखो, पर हर वक्त अपने मन में, अपनी ज़ुबान पर अपने प्रभु का नाम ज़रूर रखो। जिनको आप चाहते हो, जिनको आप मानते हो, उनको हर घड़ी हर पल महसूस करते रहोगे, उनसे बात करते रहोगे, उनकी बात करते रहोगे तो वो ही आएंगे, हमें सेव कराएंगे। ये कोरोना इसीलिए अट्रैक्ट होता है, इसीलिए हावी हुआ है क्योंकि हर वक्त हर घड़ी हर पल छोटा से छोटा बच्चा इसी के बारे में बात करता है। तो दिल से मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि हर पल हर घड़ी बात किया करो तो या तो फेवरेबल पॉइंट्स की करिए, या तो अपने भगवान की करिए, या तो इम्प्रूवमेंट की करिए, पर कोरोना की बिल्कुल ना करें। हर जगह, हर घर, न्यूज़ में, हर घर में जब हमारे मन में पॉजिटिविटी और प्रेयर बसेगी तो कोरोना की 1 2 3 हो जानी ही है। हर वक्त जैसे कुछ भी काम करते हैं तो कोरोना की बात किया करते हैं। कोई बोलता भी नहीं, कुछ मिलते भी नहीं, कोई कहीं पे आता जाता भी नहीं, मैसेजेस पास करते हैं तो भी वही करते हैं। इसके बदले कुछ लाइट, कुछ एजुकेशनल, कुछ प्रमोटेड न्यूज़ पास करिए, कुछ मन को लुभाए ऐसी जिसमें मन का मिलना जुलना हो जाए, जिसमें मन हल्का हो जाए, ऐसी मैसेजेस पास करें। ज़रूर से वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़िए और सब लोगों को, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द वालों को इसके साथ में जोड़िए। ये ज़रूर वर्क करेगा। जो मानते हैं प्रेयर में, जो मानते हैं प्रभु में, वो अपने मन से करें। जो नहीं मानते वो एक अपील समझ के, चलो एक अपील आई है तो इसके ऊपर उनका मान रखते हुए कर लेते हैं, ऐसे कुछ भी सोच के भी करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा और पूरा जहां 100% अनसेफ बन गया है वो सेफ्टी की ओर स्टेप अप करने लगेगा। 100% इट विल वर्क। डू इट। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो ये समय भी चला ही जाएगा, ये टाइड भी शांत ही होगी। अभी अभी हम लोगों ने 2-3 दिन के लिए सब ने महसूस किया ये स्टॉर्म। टूटे बराबर, टूटे स्टॉर्म हम सब लोगों ने फेस करा। बहुत टाइड चढ़ी इसमें, पर अभी शांति हो गई ना, सिर्फ 2 ही दिन, और उसका बढ़ावा चढ़ावा और बड़ा हम सब देखे, हम सब देख चुके कि जब हमारा माइंड उस स्टॉर्म की बातों में जुड़ गया तो कोरोना
भूल गए थे हम। इन लास्ट 3 डेज़ में हमारे न्यूज़ में भी इसी स्टॉर्म की बातें चल रही थी, वीडियोस चल रही थी, सब जगह मैसेजेस भी यही स्प्रेड हो रही थी और सब अलर्ट भी इसी पे रहे थे। तो ये आई और बड़ी ही जल्दी चली गई। मेरा आप लोगों से कहना यही है कि ये समय भी चला ही जाएगा, ये टाइड भी शांत हो जाएगी। कोरोना को लेकर जो चली है वो बस हमें करना है वो यही है कि इतनी उस कोरोना की बातों को गर्मी ना दे कि ये गर्मी भयावह बनती चले। हर टाइड का समय बस मंथ एंड का 3 लास्ट डेज़ का ही होता है और इसके बाद हर टाइड को, हर भर्ती को, हर दरिए की भर्ती को शांत होना ही है। यही कुदरत का क्रम है। तो इस कोरोना के साथ इतनी पार्शियलिटी और इतनी इसकी ओवर रूल्ड रीजन कैसे चलेगी? अगर हम लोग इस ओवर रूल्ड रीजन का साथ नहीं देंगे तो इसको भी बिल्कुल ही शांत होके गुज़र जाना है। समझते हैं आप? मुझे आप लोगों से यही कोऑपरेशन चाहिए कि मेहरबानी करके हर घड़ी, हर पल, हर वक्त इसी की बातों को ना दोहराया करिए। समंदर की भर्ती को महीने के अंत में 3 दिन का समय ही मिलता है चढ़ने उभरने के लिए, और कितनी भी उभरे फिर भी उसको जैसे ही 3 दिन के बाद चौथा दिन सुबह होती है ना, तो ऐसे शांत हो जाती है जैसे कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस साइकिल को हम लोगों ने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया है एजेस से। तो अभी ये सिचुएशन इसी एस्पेक्ट में ढल गई है। तो बस दिल से मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही अपील है। दिल से हम किसी की राह देखते हैं तो वही आता है, ठहरता है, मज़े करते हैं। सब जानते हैं जहाँ जिसको कोई बुलाता नहीं, जहाँ जिसकी कोई बात नहीं करता, वहाँ वो रुकता नहीं। हमारे एजिस पास में तुलसीदास जी भी कह गए हैं, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जिसको हमने 1.5 साल से रोके रखा है वो तो एक परदेसी है। इतना महत्व उसको ना दिया होता तो वो कब का घर चला गया होता। हर घड़ी उसी को बतियाएंगे, हर घड़ी उसी को याद करेंगे, हर घड़ी उसी की चर्चा करेंगे, तो उसको इतना महत्व तो अपने देश में भी नहीं मिला, इसीलिए तो वो परदेश आया। परदेश में अब अगर इतनी प्यारी मेहमान गति मिलेगी तो वो क्यों जाएगा अपने घर। तो बस ध्यान रहे, और जिनको बुलाना है हम उनकी बातें करेंगे, हम उनको बतियाएंगे। हम सब मिलके अपने भगवान को भजते हैं। अपने लोगों को सुरक्षित करते हुए हम हर घड़ी हर पल पॉजिटिविटी की बातों के ध्यान देते हैं। बाहर ना निकले तो संभल के साथ निकलिए। आपके ऊपर बहुत से अपने पड़े हैं, आपकी अपनी ना सही अपनों की रखवाली के लिए इतना ज़रूर करिए। 1 अपील,
daily, each time. Welcome, attract the positivity by praying, by worshipping, by believing, and by trusting our Almighty. जय महादेव। भगवान प्रभु जी हम सबको सुरक्षित और सेफ करे, बड़ी जल्दी करे, क्योंकि बहुत कुछ जो बिगड़ता है वो हमारा फ्यूचर का बिगड़ता है, और हमारा फ्यूचर हमारे सब के घर के किड्स, बच्चे, टीनेजर्स ही है। तो एक अपील बड़े दिल से, बड़े चाव से आप लोगों से करी है, उसी को मानिए, उसी को याद रखिए, उसी को फॉलो करिए। साइंस के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करिए। अगर प्रेयर में बिलीव नहीं करते हैं, कैसे भी कुछ भी बिलीव नहीं करते हैं, तो यूं ही एक फ्रेंडली एस्पेक्ट को स्प्रेड करने के लिए ही, उसी को सपोर्ट करने के लिए ही सपोर्ट करिए। और हम अतिथि को विदा करें, अपनों को संजोए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यही मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो सिर्फ अपने फैमिली के, अपने सभी लोगों के कांटेक्ट में शेयर करिए। इनमें से अगर एक एक ने भी कर लिया ये फॉलो जो यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया है, तो भी बहुत पहुँच जाएगी जहाँ उनको पहुँचना है। थैंक यू। टेक केयर। See ya.